सब लोग पिछले क्लास में ऑर्डिनल का देखे थे ना, आज पीरियोडिक प्रॉपर्टी में देखते हैं। रिपीटेड नहीं, बार बार अगर एरिया रिपीट करेगा तो बार बार क्यों निकालेंगे, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी का देखते हैं। और ये लेक्चर 5 है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा ये कितना प्रॉपर्टी हुआ तो याद है क्या? काउंटिंग काउंट कर दो, कितना प्रॉपर्टी हुआ था? 5 हो गया था, ये 6 होगा, 7 होता है। प्रॉपर्टी 8 कर ले इसको। प्रॉपर्टी है 0 to n t f of x dx। ठीक, सुनो, f of x एक पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टाइम t। f of x पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड टाइम t। पीरियड है उसका t, टाइम नहीं, पीरियड है उसका t। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड है t, मतलब हर t के बाद रिपीट कर रहा है। तो 0 से लेके nt तक जाना है, तो n टाइम्स 0 to t कर सकते हैं ना, इसको n टाइम्स 0 to t लिख सकते हैं ना, 0 to t f of x dx। सही है। ग्राफिकली भी देख लीजिए, कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है, साइन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, डॉट डॉट डॉट। अगर तरह से 0 से लेके 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड 8 पाई, यहां तक पूछा गया तो 4 टाइम्स 0 to 2 पाई कर सकते हैं ना, इसका पीरियड तो 2 पाई होता है, तो 4 टाइम्स 0 to 2 पाई कर सकते हैं ना, 4 टाइम्स 0 to 2 पाई। एक पीरियड का निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 टाइम्स 0 to 2 पाई f of x dx या sin x dx। निकालना क्या था हम लोग को? 0 to 8 पाई sin x dx। पीरियड को साइड ऊपर छोड़ दिए, 2 पाई छोड़ दिए ऊपर, 4 को नीचे ले आए। देखिए इसको, बड़े नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फंक्शन f of x है। ठीक, नेक्स्ट 9th, फंक्शन f of x है, पीरियड उसका t है, किसी भी पॉइंट a से स्टार्ट किया, अभी तो 0 से स्टार्ट किया था ना, कोई भी पॉइंट a से स्टार्ट करेंगे और a प्लस nt तक जाएंगे, एक ही बात है ना, a से स्टार्ट किया, a प्लस nt तक गए। मान लीजिए ये छोटा सा इंटरवल a है, ये छोटा सा इंटरवल a है। ठीक, a से स्टार्ट किए और 8 पाई प्लस a तक गए, 8 पाई प्लस a तक गए। ठीक, इसको लोग फिर से क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स 0 to t लिख सकते हैं ना, n टाइम्स 0 to t। सोचो शिफ्ट कर लेना इसको 0 पे शिफ्ट कर लेते, वो पॉइंट भी तो पाई पे 8 पाई पे शिफ्ट हो जाएगा ना। इसको फिर से हम लोग n टाइम्स 0 to t f of x dx लिख सकते हैं। ठीक, सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको पीछे शिफ्ट कर सकते हैं ना, शिफ्टिंग x के लॉन्ग शिफ्टिंग से एरिया चेंज होता है क्या? x के लॉन्ग शिफ्टिंग से एरिया चेंज होता नहीं है। इसको ना a यूनिट पीछे शिफ्ट कर ले, ये पॉइंट बन जाएगा 0, ये पॉइंट बन जाएगा nt, उसको तो 0 n टाइम्स 0 to t लिख सकते हैं ना। फिर नेक्स्ट nt to mt, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों? nt से स्टार्ट किए mt तक गए, बीच का कितना t हो गया, कितना टाइम इंटरवल बीच में है? m माइनस n ना, तो m माइनस n टाइम्स 0 to t, m माइनस n टाइम्स 0 to t। ठीक है, बढ़िया गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 11th, a plus nt to b plus nt, a
प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी, ए प्लस एन टी, मान ले ये ए है ठीक, ए प्लस 2 पाई से जाना ए प्लस 4 पाई तक, सॉरी ए प्लस 2 पाई से बी प्लस 2 पाई जाना, बेसिकली वो ए और बी के बीच का एरिया देगा ना, ए प्लस 2 पाई से बी प्लस 2 पाई, तो बेसिकली वो ए और बी के बीच का एरिया देगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, नहीं मान ले 2 पाई प्लस ए ये पॉइंट आया ठीक, 2 पाई प्लस बी ये पॉइंट आया, बेसिकली ये वाला एरिया मिल रहा है ना, ये वाला ए टू बी वाला, इसको डायरेक्टली ए टू बी लिख सकते हैं ना, ये एरिया निकालो, इस पार्ट का एरिया निकालो, जैसे ए टू बी में इस पार्ट का एरिया निकालना, एक ही बात है ना, इसको डायरेक्टली ए टू बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख, integration of mod sin x dx from 0 to 16 pi by 3, 0 to 16 pi by 3. Second question, integration of x minus box x dx from 0 to 100. Third, integration of box x dx from 0 to n divided by integration of fractional part of x dx from 0 to n. ये कौन सा प्रॉपर्टी में बैठा हुआ है, 0 से a प्लस एन टी टाइप का ना, इसको हम लोग 0 टू साइन, मॉड साइन का पीरियड कितना होता है पाई, मॉड साइन का पीरियड कितना होता है पाई, तो 0 टू इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, कितना पाई आएगा, 5 पाई प्लस पाई बाई 3, 5 पाई प्लस पाई बाई 3, 5 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं ना, मॉड साइन एक्स डीएक्स, मॉड साइन एक्स डीएक्स, सही है। 0 टू 5 पाई प्लस एन टी, तो 0 टू 5 पाई को अलग कर दे और 5 पाई टू 5 पाई प्लस पाई बाई 3 को अलग कर दे, ठीक है। तो 0 टू 5 पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स प्लस 5 पाई टू 5 पाई प्लस पाई बाई 3 मॉड साइन एक्स डीएक्स, प्रॉपर्टी दिख रहा है कोई, इसमें तो 5 बाहर आ जाएगा ना, इसका पीरियड पाई है तो 5 को नीचे ले आएंगे, और ये क्या लिखा हुआ है, एन टी टू ए प्लस एन टी, नहीं 0 प्लस एन टी, ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी टाइप का है ना, ए प्लस एन टी टू बी प्लस एन टी टाइप का, सिंपली ए टू बी कर सकते हैं, और ए का वैल्यू 0 है, बी का वैल्यू पाई बाई 3 है, इसको हम लोग 0 टू पाई बाई 3 निकाल सकते हैं ना, 0 टू पाई बाई 3 कर सकते हैं। देख क्या फायदा होगा, 0 टू पाई में साइन पॉजिटिव होता है, मॉड का कोई वैल्यू है नहीं, 0 टू पाई में साइन पॉजिटिव होता है, मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, 5 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम 0 टू पाई, 0 टू पाई बाई 3 में भी साइन पॉजिटिव होता है, मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, साइन एक्स dx फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3, 0 टू पाई में साइन का एरिया कितना होगा, 2 होता है, ठीक, याद भी रखना है, निकाल के चेक कर लो, माइनस कॉस लेके पुट करना, 2 आ जाएगा, ये हो गया 10 प्लस ये आ जाएगा हाफ, सॉरी हाफ नहीं होगा, हाफ 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 0 टू पाई बाई 3 में, तो 10 प्लस हाफ 21/2, सही है। नेक्स्ट
नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है 1, पीरियड क्या होता है 1, तो 0 to 100 into 1 नहीं, मल्टीपल ऑफ टाइम पीरियड दिया हुआ है ना, तो सीधा 100 को बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 100 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, देख सकते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का 0 to 1 में एरिया कितना होता है, या तो ट्रायंगल से निकाल ले, फ्रैक्शन पार्ट के ग्राफ से ट्रायंगल से निकाल लो एरिया, या फिर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को सिंपली x भी लिख सकते हैं ना, 0 to 1 में, 0 to 1 में सिंपली x भी लिख सकते हैं, एरिया निकालो x स्क्वायर बाय 2 आएगा, 100 टाइम्स x स्क्वायर बाय 2, अपन लिमिट पुट करते 1 लोअर लिमिट 0, तो 100 टाइम्स 1 बाय 2 50। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 0 to n फ्रैक्शन पार्ट बॉक्स x dx, और नीचे है 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो पीरियोडिक फंक्शन है, बट बॉक्स x पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, बॉक्स x पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, या तो बॉक्स x को कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शनल पार्ट में, या ग्राफिकली सोच सकते हैं ना, ग्राफिकली 0 to n का एरिया नहीं सोच सकते हैं बॉक्स का, 0 to 1 में एरिया 0, 1 से 2 में एरिया 1, 2 से 3 में एरिया 2 से 3 में एरिया तो 2 हो जाएगा ना, नहीं 0 से 1 में एरिया, सॉरी 1 से 2 में एरिया 1 आ जाएगा, तो 0 to 1 में एरिया आएगा 0, 1 से 2 में एरिया आएगा 1, 2 से 3 में 2, 3 से 4 में 3, डॉट 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 99 to 100 में, सॉरी n-1 to n में n-1 आ जाएगा ना, नहीं, या फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट कर लो, तो एक फ्रैक्शन पार्ट होगा और एक x होगा, x को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट को पीरियोडिक से इंटीग्रेट कर सकते हैं, या तो ये कर लो डिवाइडेड बाय, नीचे तो फ्रैक्शन पार्ट है तो n टाइम्स 0 to 1 लिख सकते हैं ना, n टाइम्स 0 to 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, और 0 to 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का एरिया कितना होता है हाफ, तो ऊपर कितना आएगा सम ऑफ n-1 नेचुरल नंबर्स, तो n into n+1/2 होता है, बट n नहीं यूज करेंगे, n-1 यूज करेंगे, n-1 into n-1 plus 1 divided by 2 whole divided by n/2, n/2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया n-1। ठीक है, इसको फ्रैक्शन पार्ट में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, फ्रैक्शन पार्ट में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते थे। 0 to n बॉक्स x को लिखना है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx होल डिवाइडेड बाय, इसका वैल्यू तो n/2 आएगा ना, ऊपर में x को इंटीग्रेट कर लो तो x²/2 0 to n, और फ्रैक्शनल पार्ट का कितना आएगा -n/2 ना, फ्रैक्शनल पार्ट का -n/2 होल डिवाइडेड बाय n/2, तो पुट कर n²/2 माइनस n/2 होल डिवाइडेड बाय n/2, 2 2 2 कैंसिल, n कैंसिल, n-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/4 टू n, तो प्रॉपर्टी को ना मैच देख, बनने को ऐसे दिखता होगा कुछ कुछ क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा मैच करने की कोशिश करो ताकि वो याद रहे, वरना भूल जाओगे। n π -π/4, ठीक है, मॉड ऑफ sin x प्लस cos x dx, सेकेंड
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x box of cos t dt, ठीक है, n belongs to 2n pi to 4n plus 1 pi by 2, n belongs to नेचुरल नंबर, गलती है ये x होगा, ठीक, x belongs to, चलो ट्राई कर, इसको क्या करें, सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करके शिफ्ट कर ले ताकि ये जीरो से आ जाएगा ना, फिर सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करके शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक, सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट करके शिफ्ट कर लो तो इंटीग्रेशन ऑफ √2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ x प्लस पाई बाई 4 dx फ्रॉम माइनस पाई बाई 4 टू n पाई माइनस पाई बाई 4, सही है। तो √2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम x प्लस पाई बाई 4 को t एज्यूम कर ले, x प्लस पाई बाई 4 को एज्यूम कर ले t, लोअर लिमिट का t का लोअर लिमिट, x को पुट कर माइनस पाई बाई 4 तो 0 आ जाएगा और n पाई माइनस पाई बाई 4 तो n पाई आ जाएगा ना। √2 टाइम्स मॉड ऑफ साइन t dt, क्या अब तो इसका पीरियड पाई होता है ना, n को नीचे ला सकते हैं, इसका पीरियड पाई होता है, यहाँ पे लिमिट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, 0 to nt टाइप का है ना, n टाइम्स 0 to t कर सकते हैं, n टाइम्स 0 to t, और 0 to पाई में साइन पॉजिटिव होता है, मॉड का कोई वैल्यू नहीं है, n टाइम्स 0 to पाई √2 sin t dt, और 0 to पाई, हमेशा एक क्रस्ट का एरिया याद रखना 2 होता है, ठीक, बार बार इंडिकेट नहीं करना पड़ेगा, चाहे कॉस हो या साइन हो, हाफ पीरियड का एरिया कितना होता है 2, साइन में ना इस पार्ट का एरिया कितना होता है 2, ठीक है, तो कितना है आंसर, n into 2 √2 ना, n टाइम्स 2 √2, हाँ ये भी कर सकते थे, a to a plus nt, मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस x का पीरियड कितना होगा पाई, मॉड ऑफ साइन x प्लस कॉस x का पीरियड होगा पाई, इसको हम लोग a to a plus nt वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, तो डायरेक्टली होता 0 to nt, n टाइम्स 0 to t, n टाइम्स 0 to t, और 0 से पाई में बात करेंगे तो साइन प्लस कॉस हमेशा, 0 से पाई में बात करेंगे तो साइन प्लस कॉस हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से पाई में, हाँ 0 से पाई में बात करोगे तो साइन प्लस कॉस हमेशा पॉजिटिव होगा, चेक कर लेते एक बार, 0 से पाई में बात करेंगे ये साइन ये कॉस, दोनों का सम करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, देख ले नहीं, चल यहां तक तो दोनों पॉजिटिव है पाई बाई 2 तक, पाई बाई 2 के बाद याद है साइन प्लस कॉस का ऐसा कुछ लिखा है ना, डोमिनेटिंग वाला चीज, इस लाइन के बाद साइन डोमिनेटिंग होता है, साइन हमेशा ज्यादा होता है, नहीं इसी इंटरवल में आ रहा है ना, इसमें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव तो इसी में आ रहा है ना, साइन डोमिनेटिंग होता है उसमें, ठीक, नेक्स्ट देखो, जीरो टू x, और x का वैल्यू ना 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 2 तक है, देखिए क्या लिखा हुआ है 2n पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 2 तक है, ये लिखा हुआ ना x का वैल्यू, ठीक है। बॉक्स ऑफ कॉस टी का एक पीरियड में तो एरिया पता होता है ना, बॉक्स ऑफ कॉस टी याद कर, ग्राफ करवाए थे बॉक्स ऑफ कॉस टी का, बॉक्स ऑफ कॉस टी का ग्राफ साइन टी और कॉस टी दोनों का करवाए थे, कॉस का बॉक्स एक पीरियड में, ये 0 ये -1 और ये भी 0 ना, फाइनल एरिया कितना था -5, बॉक्स ऑफ कॉस टी का एरिया भी -5 होता है और बॉक्स ऑफ साइन टी का भी एरिया -5 होता है, ठीक है।
पक्का? ठीक है, तो हम लोग इस 0 से लेके 2n पाई तक जाएंगे। एक इंटरवल x ना इसमें बिलोंग कर रहा है, 2n पाई से कुछ ना कुछ आगे है और ज्यादा आगे नहीं है, 2n पाई से 2n पाई प्लस π/2 तक ही है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 to 2n पाई बॉक्स ऑफ cos t dt प्लस क्या लिखेंगे अब 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस π/2 तक मत लिखना, बीच में ही कहीं रुक सकता है ना, बीच में भी कहीं रुक सकता है ना, ये तो कहीं नहीं बोला कि x यहीं पे एंड करेगा, इस बीच के इंटरवल में किसी पॉइंट पे हो सकता है ना, तो 2n पाई से लेके x तक बॉक्स ऑफ cos t dt। सही है, हटा इसको। तो बॉक्स ऑफ cos t का पीरियड कितना होता है 2 पाई, बॉक्स ऑफ cos t का पीरियड कितना होता है 2 पाई, n को साइड कर ले, n टाइम्स 0 to 2 पाई, और 0 to 2 पाई में एरिया कितना आता है माइनस पाई, 0 to 2 पाई में एरिया कितना आएगा माइनस पाई। इसका सोच 2n पाई से लेके x तक, और x ना π/2 उसके अगला π/2 से नीचे ही है, इसको डायरेक्टली 0 to x नहीं लिख सकते हैं। ये क्या बोल रहा है 2n पाई से लेके x तक, इसको 0 से x नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, इस एरिया को लोग सिंपली 0 to x बॉक्स ऑफ cos t dt लिख सकते हैं ना। सही है, 0 to x बॉक्स ऑफ t cos t, और x का जो वैल्यू है ना वो 90 से कम है, उसमें cos हमेशा 1 से छोटा होगा, बॉक्स पे कितना आएगा 0, ये पार्ट हो गया माइनस n पाई। बोर्ड है ना, बढ़िया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज फंसेगा तो बहुत गंदा फंसेगा इसलिए वही फिर मैसेज आएगा कि किसी रीजन के कारण क्लास कैंसिल करना पड़ रहा है, क्लास रात में होगा। हाँ, वो लगता है ना मैसेज खोज के सब कॉपी पेस्ट करता है, कोई और रीजन कभी मिलता ही नहीं किसी को। f of x plus π/4, sorry, let f be a function, let f be a function satisfying the relation f of x plus f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6। ठीक है, then prove that integration from x to x plus 8 f of x t dt is a constant function। वो रिलेशन क्यों दिया है, पीरियड निकालने के ना, नहीं वैसा रिलेशन कभी दिया होता तो पीरियड निकालते ना, शिफ्ट कर करके x को रिप्लेस करते हैं x plus 2 से x plus 4 से सब कुछ करते थे ना, ये रिलेशन दिया है पीरियड निकालने के लिए। ठीक, और हिंट मिल भी रहा है कि पीरियड कितना आना चाहिए 8, यहां से हिंट भी मिल रहा है कि पीरियड कितना आना चाहिए 8। चल देखते हैं, पीरियड निकालते हैं। f of x plus f of x plus 4 equals to f of x plus 2 plus f of x plus 6। क्या बताया था, कैसे पीरियड निकालते हैं, एक यूनिट का शिफ्टिंग बताया था ना कि f of x को छोड़ के और जो दूसरा सबसे छोटा है ना उसमें चेंज कर दो, यही बोले थे, दूसरा जो सबसे छोटा है, तो x को रिप्लेस कर देंगे x plus 2 से, x को रिप्लेस कर देंगे x plus 2 से, ये बन जाएगा f of x plus 2, f of x plus 6, f of x plus 2, f of x plus 6, और ये हो जाएगा f of x plus 4, f of x plus 8। अब देखो दोनों को माइनस मत कर, ऐड कर, माइनस मत कर, ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल, 6 कैंसिल,
4 4 कैंसिल, क्या बचेगा? f of x इक्वल्स टू f of x प्लस 8, f of x इक्वल्स टू f of x प्लस 8। पीरियड कितना हो गया? 8। पीरियड 8 हो गया तो x टू x प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? x टू x प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? x प्लस 0 टू x प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? 0 टू 8 लिख सकते हैं ना? a प्लस a टू a प्लस एन टी टाइप का ना सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, a टू a प्लस एन टी, तो उसको सिंपली हम लोग 0 टू t लिख सकते हैं, 0 टू एन टी लिख सकते हैं। ठीक, n इक्वल्स टू 1 है, 0 टू 8 f ऑफ t dt आ जाएगा और इंटीग्रेट करने के बाद ये t से इंडिपेंडेंट होगा ना, कांस्टेंट पुट करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट भी कांस्टेंट पुट करेंगे, कि कांस्टेंट नहीं आएगा, लोअर लिमिट भी कांस्टेंट पुट करेंगे, अपर लिमिट भी कांस्टेंट पुट करेंगे, तो फाइनली ये कांस्टेंट फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 100 पाई अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। नेक्स्ट 0 टू इफ 0 टू n पाई cos स्क्वायर x dx इक्वल्स टू k टाइम्स 0 टू पाई f ऑफ, यहाँ भी f ऑफ है, f ऑफ cos स्क्वायर x dx, then find k। next 0 to n pi plus t mod of sin x plus mod of cos x dx, mod of sin x plus mod of cos x dx, t belongs to 0 to pi by 2, t belongs to 0 to pi by 2, open interval। next integration from 0 to 10 e to the power 2x minus box of 2x d of x minus box x। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। हो गया पहला वाला, फर्स्ट तो कुछ है ही नहीं। ये मॉड साइन एक्स हो जाएगा ना, मॉड साइन एक्स 0 टू पाई 100 टाइम्स 0 टू पाई कर लेंगे, मॉड भूल ना तो वही गलती हो सकता है। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड साइन एक्स बाई 2 ना, मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाई इंटू रूट 2 ना dx, 100 को भी बाहर निकाल दो, 100 टाइम्स 0 टू पाई, और 0 टू पाई में मॉड साइन एक्स का एरिया कितना होता है? 2 नहीं तो 200 रूट 2, आंसर होगा 200 रूट 2। दूसरा वाला भी फालतू है, कॉस स्क्वायर का पीरियड कितना होता है? पाई, कॉस स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, मतलब n इंटीग्रल मल्टीपल है ना, n को बाहर निकाल सकते हैं, n इक्वल्स टू 3 हो गया क्या? कॉस स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, मींस ये इंटीग्रल मल्टीपल लिखा हुआ है, इंटीजर को नीचे ला सकते हैं, n टाइम्स 0 टू पाई, n टाइम्स 0 टू पाई f ऑफ cos स्क्वायर x। थर्ड वाला भी फालतू ही है, ये भी कर चुके हैं।
मॉड ऑफ साइन प्लस मॉड ऑफ कॉस का पीरियड कितना होता है पाई बाई 2। मॉड साइन प्लस मॉड कॉस का पीरियड कितना होता है पाई बाई 2। इसको हम लोग 2n टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं ना 2n टाइम्स। अच्छा पहले ब्रेक कर रहे हैं 0 टू nt प्लस मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x dx प्लस nt टू nt प्लस t n कैपिटल सॉरी n पाई है ना n पाई टू n पाई प्लस t n पाई प्लस t तो बोर्ड आ रहा देख तो याद आ रहा है मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x dx ठीक है। इसका तो पीरियड पाई बाई 2 होता है ना तो 2n को बाहर निकाल सकते हैं 2n को साइड कर दिए यहाँ पे पाई बाई 2 लिख दिए और 0 टू पाई बाई 2 में साइन भी पॉजिटिव होता है कॉस भी पॉजिटिव होता है 0 टू पाई बाई 2 में साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव तो 2n टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन x प्लस कॉस x dx राइट। और 0 टू पाई बाई 2 में साइन x का एरिया कितना होगा 1। जब पूरा क्रस्ट का 2 एरिया होता है तो हाफ का कितना होगा 1। इसका भी एरिया 1 इसका भी एरिया 1 1 प्लस 1 2 ये आ गया 4n प्लस इसको nt टू nt प्लस b ऐसा कुछ है ना तो 0 टू b लिख सकते हैं। ये सिंपली आएगा 0 टू t मॉड ऑफ साइन x प्लस मॉड ऑफ कॉस x और t का वैल्यू पाई बाई 2 से छोटा दिया हुआ था ना फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब मॉड का कोई वैल्यू नहीं है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t sin x प्लस cos x dx t के फॉर्म में आंसर 4n sin का इंटीग्रेशन माइनस कॉस पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस कॉस t माइनस 1 आ जाएगा माइनस कॉस t माइनस 1 और ये आ जाएगा 0 टू t में sin x sin t। सही है। नेक्स्ट वन सो क्या है बॉक्स तो पीरियोडिक होता नहीं फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो 0 टू 10 e टू द पावर 2x और बॉक्स ऑफ 2x को लिख रहे हैं 2x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x d ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखा हुआ है ना d ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x सही है तक 2x कैंसिल हो गया तो फ्रॉम 0 टू 10 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x d ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या करें फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x पीरियोडिक होता है पीरियड कितना होता है हाफ पीरियड कितना होता है हाफ तो 20 टाइम्स हाफ लिख सकते हैं ना 20 टाइम्स हाफ लिख सकते हैं ठीक है 0 टू हाफ में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x को सिंपली 2x भी लिख सकते हैं ना हाँ क्योंकि 1 से छोटा होगा तो 20 टाइम्स 0 टू हाफ की बात करें तो इसको सिंपली e टू द पावर 2x लिखेंगे और 0 टू हाफ में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को x लिख सकते हैं ना 0 टू हाफ में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को x लिख सकते हैं निकाल लें आंसर तो 20 टाइम्स इंटीग्रेशन करने के बाद e टू द पावर 2x बाय 2 फ्रॉम 0 टू हाफ पुट करेंगे 20 टाइम्स 20 बाय 2 10 हो गया 10 टाइम्स हाफ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा
क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x the value of x satisfying integration from 0 to 2 times box of x plus 14, 0 to 2 times box of x plus 14 fractional part of x by 2 dx equals to 0 to box of x plus 14 dx. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए क्लोज इंटरवल -14 to -13, ऑप्शन बी 0 to 1 ओपन इंटरवल, ऑप्शन सी ओपन -15 to -14 क्लोज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. ट्राई कर. बॉक्स में बहुत अच्छे से क्वेश्चन था, दिख ही नहीं रहा. तो ये 0 to fractional part of x, ठीक, 0 to fractional part of x. पहले तो इसको 14 को बाहर निकाले थे ना, 14 को पहले बॉक्स साइड से बाहर निकाल दें. तो इसको लिख सकते हैं 0 to 2 times box x plus 28 ना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x by 2 dx और इक्वल्स टू 0 to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बॉक्स ऑफ x plus 14 dx. सही है. जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 का पीरियड कितना होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 का पीरियड कितना होगा, 2 ना, 1/2 2 हो जाएगा ना, पीरियड हो जाएगा 2. इसको पहले सेपरेट कर रहे हैं, ठीक. अच्छा, ये ऐसा नहीं लिखा 2 टाइम्स एक इंटीजर और यहाँ पे 2 टाइम्स एक दूसरा इंटीजर, 2 टाइम्स एक. इसको हम लोग 0 to 2 box x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 dx प्लस 2 टाइम्स बॉक्स x to 2 times 14 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 dx लिख सकते हैं ना. इसको देख 0 to फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तक जो भी वैल्यू आएगा गारंटी लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा. तो 0 to लेस देन 1 x का वैलिड वैल्यू है ना, उसका बॉक्स क्या हुआ 0, ये पार्ट तो 0 हो गया, सिर्फ ये पार्ट बचा. तो 14 टाइम्स 0 to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx. सही है. चेक कर जल्दी से लिखने अब तक. इसको हम लोग 2 टाइम्स 0 to nt लिखा हुआ है ना, पीरियड 2 है और बॉक्स एक्स तो इंटीजर होगा, 0 to nt इसको एज्यूम कर सकते हैं ना, n टाइम्स 0 to t, n टाइम्स 0 to t, तो बॉक्स x टाइम्स 0 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 dx. सही है. इसको देख, ये nt to mt नहीं लिखा हुआ है, nt, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14 माइनस बॉक्स x टाइम्स 0 to 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x by 2 dx इक्वल्स टू, इसको इंटीग्रेट कर ले, 14 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस 0, तो 14 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x. अब इसको देख, बॉक्स x टाइम्स 0 to 2 में x by फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x by 2 का एरिया कितना होगा,
0 to 2 में जिसको फ्रैक्शन हटा सकते हैं ना, पहला इंटरवल है ये 0 to 1 हो जाएगा ना, तो फ्रैक्शन पार्ट में कोई वैल्यू नहीं है, सो 0 to 2 x/2 लिख सकते हैं। क्या बचा? कौन सा बॉक्स कैंसिल हो जाएगा? अच्छा हाँ, 0 to 2 x/2 इंटू बॉक्स एक्स, और यहाँ पे माइनस बॉक्स एक्स, तो ये वाला इसके साथ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 14 टाइम्स 0 to 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/2 dx इक्वल्स टू 14 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 14 भी कैंसिल कर लो, बढ़िया गया। इसको हटा दो, x/2 का एरिया बता ना, ये तो x/2 की तरह काम करेगा ना, फ्रैक्शनल पार्ट कोई वैल्यू नहीं, हटा दे। 0 to 2 x/2 का इंटीग्रेशन x² by 4 फ्रॉम 0 to 2 इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 2 पुट कर 1 आएगा, 0 पुट कर 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। x इक्वल्स टू इंटीजर, x इक्वल्स टू इंटीजर। स्टार्टिंग से है मैंने चेक करो, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन आया नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट है, इसका तो भी वन हो ही नहीं सकता, उसके बाद चेक कर लेंगे। ठीक, अभी सामने सॉल्यूशन है नहीं, कभी और चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of integration from -5 to 5 f of x dx, where f of x equals to mean of fractional part of x plus 1 comma fractional part of x minus 1, mean of fractional part of x plus 1 comma fractional part of x minus 1 for all x belongs to R, for all x belongs to R is equals to, try कर ग्राफ से निकाल लेना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x plus 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x minus 1 का मीन वैल्यू, उसका एरिया निकालना है।
ठीक है। क्या लिखा है, इंटीजर को तो बाहर कर सकते हैं ना, जीरो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर 0.1 इंटीजर कोई वैल्यू होता क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखते हैं सिंपली, नहीं? दोनों तो सेम ही चीज लिखा हुआ है, फिर मीन में क्या वही मीन में फिर वही फंक्शन काउंट हो जाएगा, मीन में वही फंक्शन काउंट हो जाएगा, -5 to +5, -5 to +5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। कितना होगा ये? 10 का इंटरवल हो गया ना, 10 टाइम्स 0 to 1 लिख सकते हैं ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो 10/2 5, समझ 5। ये इंटरवल तो 10 का है ना, हर इंटरवल में हाफ हाफ आएगा। नेक्स्ट जीरो टू x box of x dx equals to x box x minus half times box x box of x plus 1। ये प्रूव करना है, जीरो टू x बॉक्स x को इंटीग्रेट करो, जीरो टू x क्या करें, x को लिख लेते हैं बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। एक बार 0 to x में 0 to बॉक्स x और फिर बॉक्स x to बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको हम लोग 0 to बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं ना, बॉक्स x dx। क्या सही है? नेक्स्ट 0 to बॉक्स x प्लस 0 to बॉक्स x dx प्लस बॉक्स x टू x प्लस बॉक्स x, या सिंपली इसको x प्लस बॉक्स x dx लिख सकते हैं। अच्छा, 0 to बॉक्स x में बॉक्स x का एरिया कितना होगा? 0 to बॉक्स x में बॉक्स x का एरिया कितना होगा? 0 to 1 में 0 होता है, 1 to 2 में 1 होता है, 2 to 3 में 2 होता है, तो लास्ट इंटरवल आएगा बॉक्स ऑफ x माइनस 1 टू बॉक्स ऑफ x, उसमें बॉक्स ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा ना, तो 1 to 2 में 0 to 1 में 0 होगा, 1 to 2 में 1 होगा, 2 to 3 में 2 होगा, डॉट 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 बॉक्स ऑफ x माइनस 1 से लेके बॉक्स ऑफ x तक में क्या हो जाएगा? बॉक्स x माइनस 1। ये होगा ना एरिया, ठीक है। प्लस उसके साथ कैसे डील करें? बॉक्स, हाँ बोल क्या? बॉक्स x से लेके बॉक्स x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, मतलब बॉक्स x के बाद वाला बीच में कहीं किसी कोई पॉइंट होगा ना, मान ले कहीं इंटीजर n है, ठीक, n से लेके n प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ n और n प्लस 1 के बीच में कहीं आएगा ना, इस पार्ट का एरिया ढूंढेंगे तो ये y इंटरवल क्या मिलेगा? y इंटरवल तो n का मिलेगा ना, और x इंटरवल क्या मिलेगा? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ना, सोचना n से लेके n प्लस समथिंग फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक, तो y का वैल्यू तो n को फॉलो करेगा, x इक्वल्स टू n पे y का वैल्यू n नहीं, और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एरिया कितना होगा? n टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। इस केस में क्या लिखेंगे? इसका एरिया बॉक्स x टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, बॉक्स x टाइम्स
फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, लेंथ इनटू ब्रेथ नहीं, इसको हटा के ना बॉक्स एक्स ही करते हैं, बॉक्स एक्स और ये थोड़ा सा आगे जाके हो गया बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। y का वैल्यू तो बॉक्स एक्स आएगा ना, इसका सम कितना होगा n into n plus 1 by 2 नहीं, तो बॉक्स x minus 1 into minus 1 plus 1 बॉक्स x whole by 2 plus बॉक्स x into फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। मेरा आंसर फ्रैक्शन है क्या? फ्रैक्शन भी नहीं है ना और x भी नहीं है ना, हाँ x है, चेंज कर लेंगे। okay? सही आता है? कितना है ये? बॉक्स एक्स कॉमन निकाल ले, बॉक्स एक्स कॉमन निकाल ले, क्या बचेगा? बॉक्स एक्स माइनस 1 बाई 2 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसको लिख लिया एक्स माइनस बॉक्स एक्स। क्या? तो बॉक्स एक्स टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स 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 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ सॉरी एक्स माइनस बॉक्स एक्स बाई 2 और माइनस हाफ आया आंसर देख तो, एक्स बॉक्स एक्स आ गया, ठीक है। Next question. 0 to if 0 to x box x dx equals to 0 to box x dx, then find 4 times fractional part of x. Find 4 times fractional part of x. डील करते हैं। सुनो, 0 to x में बॉक्स x का एरिया निकालते हैं, ठीक। क्या होगा 0 to x में ना पहले 0 to बॉक्स x तक जाते हैं, ठीक, और बाद में फिर बॉक्स x टू नेक्स्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तक चले जाएंगे, ठीक है ना। जब अभी तो निकाले थोड़े पहले, उसी तरह से डील करेंगे। तो 0 to बॉक्स x तक का एरिया कितना आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 बॉक्स x माइनस 1 नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बॉक्स x के बाद फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का एरिया कितना आएगा, y बॉक्स x को फॉलो करेगा और x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को फॉलो करेगा, इक्वल्स टू x का एरिया 0 टू बॉक्स x में कितना होगा, 0 टू बॉक्स x में x का एरिया, तो बेस हो गया बॉक्स x, हाइट हो गया x। कहीं मान लो बॉक्स x कोई ना कोई डिवीजन होगा ना, तो 0 टू बॉक्स x में एरिया निकालो, क्या लिखोगे, इस पॉइंट का तो yx सेम होगा, y हो गया बॉक्स x, x भी हो गया बॉक्स x, तो हाफ इनटू बॉक्स x इनटू बॉक्स x। क्या कितना आया वैल्यू, इसका वैल्यू आया था बॉक्स x माइनस 1 इंटू बॉक्स x बाई 2